पटना जिला अंतर्गत फतुहा इलाके में वक्फ बोर्ड की जमीन के आड़ में भू माफिया हिंदू समुदाय की जमीन को हथियाने का मामला सामने आया है। आज पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संजय जायसवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये खुलासा किया है। विशेष जानकारी के लिए चलिए चलते हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद के पास। देखिए, अभी जो देश भर में चल रहा है, एक बहुत ही बड़े बिल पर मामला चल रहा है, वो है वक्फ बोर्ड की बिल। और वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर के चारों तरफ इस पर बातें चल रही है। जेपीसी की बैठक चल रही है, उसका निराकरण तो अभी तक आया नहीं है। अभी पटना में फतुहा में एक मामला आया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि वहाँ अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीन के नाम पर एक मुस्लिम व्यक्ति ऐसे हैं, जबकि वहाँ मुस्लिम की आबादी महज 5 घर की है, अधिकांशतः हिंदू रहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर संजय जायसवाल, जरा ये सुनिए। पटना के बगल में फतुहा है, फतुहा के गोविंदपुर में एक इसी समय 4 जुलाई 2024 को एक मामला आप सभी पत्रकारों की मेहनत से सबके सामने आया। इसमें पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से सीधा ऑर्डर हुआ कि 30 दिनों में आप वहाँ पे जो हिंदू रहने वाले थे और कुछ मुस्लिम रहने वाले थे, उन सभी को सीधे आदेश दिया जाता है कि 30 दिनों के भीतर आप अपना घर खाली कर दीजिए। यह सारी संपत्ति वक्फ की है। और जो वहाँ हिंदू रहते थे वह यह उनका खतियान है। यह खतियान 1910 का है, अर्थात 1910 के भी खतियान में हिंदुओं की ज़मीन बिल्कुल साफ तौर पर अंकित है कि यह सारी संपत्ति हिंदुओं की है। इसके अलावा बिल्कुल ही जो फतुहा का जो नक्शा है उसमें भी ये बिल्कुल साफ तौर पर ये वहाँ के अंचल से नक्शा बना। एक हिस्सा दरगाह का है और दरगाह में बाउंड्री वॉल बनी हुई है, इसमें कोई तरह का विवाद नहीं है। लेकिन इसके बाद जितनी भी ये हरे से आप देखें, ये सारी सरकारी ज़मीन है। और ये सरकारी ज़मीन ही नहीं है, इस पर सरकारी कुआं है जो बरसों से मार्क है। ये जो 3 नंबर है इगली तल के पास कुआं, ये सार्वजनिक कुआं का निर्माण करने के लिए भी इसकी पूरी कार्रवाई हो रही है। अब इसमें किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पर मुतवल्ली या जिसको मैनेजर करते हैं वो धांधली करते हैं, उसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कागज़ दिया गया बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा, बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है और उसको सोच समझ के कोई कागज़ देना चाहिए। उसमें उनको कहा गया कि खाली कराइए। अब जिसको ये वक्फ की संपत्ति कह रहे हैं और वहाँ का मुतवल्ली जो वहाँ का वार्ड पार्षद है बबलू खान, उसके कहने पर यह जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह ज़मीन वक्फ की है। यह अंचल का सबूत है कि यह वक्फ की नहीं, बबलू खान ने इस पूरे ज़मीन को अपने नाम से कराया था। अब जिस ज़मीन को वो खुद कहते हैं अल्लाह की है, तो अल्लाह के बदले उन्होंने अपने नाम पर यह ज़मीन क्यों कराया था? ये देखिए 2021-22 में इन्होंने ये पूरी ज़मीन को अपने नाम से करा लिया था, जितनी सरकारी ज़मीन थी। उसके बाद वहाँ के गांव वालों ने जब सीओ से नापी कराया, ऐतराज़ किया कि यह कैसे हो सकता है, यह सार्वजनिक ज़मीन है, 10 वर्ष उसका सड़क नहीं बनने दिया जा रहा है। सड़क पे एक चबूतरा बना दिया गया था जिसको न्यायालय के आदेश से तोड़ा गया। और कोरोना में उनके पिताजी इंतकाल करते हैं तो जानबूझ के सड़क पर ही उनको दफना दिया गया। मतलब किस तरह से धांधली कोई कर सकता है, उसका ये उदाहरण है। तो आपने सुना, संजय जायसवाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इस तरह के मामला को सरकार संज्ञान में ले। ना वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और ना उनका व्यक्तिगत ज़मीन है, ये हिंदुओं का वहाँ प्रॉपर्टी है। लेकिन वो धार्मिक
तौर पर अपनी बात को रख करके और वो भू माफिया जो है तथाकथित वो उस ज़मीन को हथियाना चाह रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर क्या संज्ञान लेती है सरकार, क्या कोई कार्रवाई कर पाती है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।